उनको इंसाफ मिले और जल्द से जल्द उन सबको पकड़ा जाए और उनको फांसी दी जाए। फांसी में तो टाइम लगता है, उनको एनकाउंटर किया जाएगा। इंक्वायरीज चल रही हैं तो हम चाहेंगे इसमें थोड़ा सा वक्त दें। अभी सिर्फ मजबूती का अपने देश को मजबूत रखने का वक्त है, तो हम चाहेंगे अब उसी में गौर करें। और देखिए, जिसने भी ये कायराना हरकत की है वो जल्द से जल्द बेनकाब होगा और उनको सज़ा ज़रूर मिलेगी। पहलगाम आतंकी हमले में निर्दोष लोग मारे गए। निर्दोष लोगों के परिवार की जो पीड़ा है, जो आंसू है, वो देश भर ने दिखे और देश के हर व्यक्ति का कलेजा कांप उठा। हर आंखें नम है और इन नम आंखों के साथ देश का हर व्यक्ति सड़कों पर है, कैंडल मार्च निकाल रहा है और यही मांग कर रहा है कि इंसाफ मिलना चाहिए। इस बार पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब मिलना चाहिए। इस बार आतंकीवादियों की कमर को तोड़ देना चाहिए। हालांकि बड़े दावे हैं, बड़े वादे हैं, सीमाओं को लेकर भी दावे किए गए, सुरक्षा को लेकर राष्ट्रवाद के मुद्दे पर केंद्र में बीजेपी की सरकार है, लेकिन इतना बड़ा आतंकी हमला होता है। इस हमले में भारत एक साथ खड़ा है, लेकिन सवाल वही है कि चूक किसकी, आखिरकार इतनी बड़ी लापरवाही कैसे हुई। इतनी बड़ी जगह पर जहां पर पर्यटक हमेशा जाते हैं, वहाँ कैसे इतना बड़ा आतंकी हमला हुआ और सुरक्षा कर्मी एक भी मौजूद नहीं होता। मैं जामा मस्जिद के बाहर खड़ी हूँ। ये ऐतिहासिक जामा मस्जिद है। यहाँ से कई आंदोलन हुए, कई मिसालें पैदा हुई, या फिर ये कह लीजिए कि एक साथ लोग यहाँ पर हैं। और पीछे तस्वीर दिखा देते हैं, एक साथ यहाँ पर हाथों में मोमबत्ती लेकर, मोमबत्ती की लो के साथ ये संदेश देते हैं कि हम उन परिवारों के साथ हैं, हम उनको श्रद्धांजलि देते हैं जिन परिवारों ने, जिन लोगों ने इस हमले में अपनी जान गंवाई है। यहाँ से ये भी संदेश है कि इस आतंकी हमले को किसी भी तरीके से सांप्रदायिक रूप देने की कोशिश ना की जाए। हालांकि तबका ऐसा है जो इस आतंकी हमले में कहीं ना कहीं अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने की कोशिश कर रहा है। आपदा में अवसर वाली बात है, लेकिन भारत सरकार सख्त है और सख्त फैसले लेते हुए भारत सरकार पाकिस्तान को जवाब देने के लिए तैयार है। आप देखिए कैसे लोग सवाल उठा रहे हैं कि आखिर बेकसूर बेगुनाह लोग कब तक मरते रहेंगे, कब तक क्या कुछ होता रहेगा। हम सुनाने की कोशिश करते हैं कि वो क्या कुछ कह रहे हैं। उठती रही है दहशतगर्दी और आतंकवाद का ये घिनौना कायराना हरकत जो की गई है, हम सब इसके विरोध में यहाँ जमा हैं। इसमें हमारे साथ तमाम यहाँ की संस्थाएं और आवाम, पुरानी दिल्ली के लोग हमारे साथ जमा हुए हैं। हम उन तमाम आतंकवादी संगठनों को और सबको ये बताना चाहते हैं, आपके द्वारा धर्म के नाम पर किया गया ये कायराना हरकत कतई बर्दाश्त नहीं की जा सकती। हम इसकी पुरजोर मजम्मत करते हैं। ये कायराना हरकत है, ये घिनौनी हरकत है। हमारे मुल्क की हुकूमत, भारतीय सेना, उसको चाहिए कि वो इसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई इस आतंकवादी हमले के खिलाफ करे। जिन हमारे भाइयों की जान गई है, उन तमाम परिवारों के साथ हम सब पूरी पुरानी दिल्ली यहाँ आज एकजुट है, यूनाइट है। और अभी हमारे बीच में हमारी जो मार्केट एसोसिएशंस के प्रेसिडेंट हैं, वो भी आप लोगों से मुखातिब होंगे। लेकिन उससे पहले हम भारतीय सेना को और मुल्क की हुकूमत को ये कहना चाहते हैं कि इस कायराना और घिनौना हरकत के पीछे जो भी लोग हैं, उनको कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। अगर उन लोगों ने हमारे भारतीयों पर गोलियां चलाई हैं, तो भारतीय सेना को ये आज़ादी दी जाए कि उनके घरों में घुसकर गोले दागे जाएं, जिससे हमारे भारतीयों को न्याय मिल सके। हम पहले 2 मिनट का मौन धारण इसी ऐतिहासिक शाही जामा मस्जिद के यहाँ पर करेंगे। ये पूरी मार्केट है, कल ये पूरी मार्केट बंद होने वाली है क्योंकि श्रद्धांजलि दी जाएगी उन तमाम लोगों को जो इस हादसे में, इस हमले में अपनी जान गंवा बैठे और आज कैंडल मार्च करें। मेरे साथ सदर साहब है, इस मार्केट के सदर सलीम जी हैं। उनसे शुरुआत करते हैं। हाथों में आपको दिख रहा होगा बैनर, पोस्टर, और हर कोई ये कह रहा है कि आखिरकार बेगुनाह बेकसूर लोग कब तक मरते रहेंगे। सदर साहब जी, आप हमले देख रहे हैं, आतंकी हमला हुआ तो देश के हर व्यक्ति की आंखों में आंसू है, नम है। सबसे पहले इस आतंकी हमले को लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, पुरजोर इसमें मजम्मत करते हैं हम ऐसे हमलों की, है कहते हैं जिसमें हमारे भाई बहन शहीद हुए, और इस गम की घड़ी में हम उनके साथ कदम से कदम मिलाए, कंधे से कंधा मिला के खड़े हैं। और कल पूरा जामा मस्जिद ही नहीं, पूरी दिल्ली बंद है और पूरे व्यापार संघ ने उनका साथ देने का फैसला किया है और कड़ी मजम्मत करते हैं हम ऐसे हमलों की जो निर्दोष और बच्चों पे ये आतंकवाद का हमला होता है। जी, कई तरीके की तस्वीरें आई सर हमले के दौरान, जो पीड़ित परिवार हैं, जो घायल हुए और बहुत कुछ बयां कर रहे थे, लेकिन सवाल उठा कि आखिर धर्म देखकर क्यों टारगेट किया गया। आप यहाँ इंसानियत की बात कर रहे हैं, लेकिन वहाँ धर्म पूछा गया।
देखिए वो लोगों को क्या है, वो उनकी अपनी सोच है, हमारा क्या है, हमारी इंसानियत पहले सोच है। हम संविधान को मानने वाले लोग हैं। हमें इस वक्त हिंदू मुस्लिम नहीं देखना है, एक हिंदुस्तान और भारतीय को देखना है, संविधान का देखना है, क्योंकि उनके साथ जिसके घर का चिराग बुझा है, हमें उनके साथ संवेदनाएं प्रकट करनी है, अपना गम दिखाना है उनके साथ कि कभी फिर दोबारा से ये चीज़ें ना हो। हम उनके साथ खड़े हैं, हिंदू मुस्लिम सब एक हैं, ये एकता की मिसाल दिखानी है ऐसे वक्त में जब देश को इस हमले ने झकोर के रख दिया है। तो मैं चाहता हूं कि हम भी उन गमगीन माहौल में उन परिवारों के साथ खड़े हों। आप क्या मांग करते हैं? उनको इंसाफ मिले और जल्द से जल्द उन सबको पकड़ा जाए और उनको फांसी दी जाए। फांसी में तो टाइम लगता है, उनको एनकाउंटर किया जाएगा कहते हैं, ये मेरी मांग है। हालांकि पीएम मोदी ने भी चेतावनी दे दी है कि किसी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा आतंकियों को, और लोगों से जुड़ते हैं। थोड़ा सा आप चलिएगा, अपना मार्च आप कंटिन्यू रखें। क्या कुछ कहना चाहेंगे सर, ये आतंकी हमला देश पर क्या संदेश देता है? ये आतंकी हमला जो किया गया, जो देश के अंदर एकता है उसे तोड़ने के लिए किया गया। और हमारी मांग ये, जिस तरह इंडियन गवर्नमेंट ने उरी अटैक किया था, उस तरह एक और बार ये अटैक किया जाए, और जो भी घुसपैठियाँ जहाँ कहीं भी जाए, LOC कोई भी हो, PO कोई में हो, कहीं भी हो, और घुस के उसे जवाब दिया जाए। क्या वो वक्त आ गया है कि तमाचे का बदला तमाचे से दिया जाएगा। लेकिन इस हमले के पीछे आप किसको जिम्मेदार मानते हैं? देखिए, इस हमले के पीछे कोई जिम्मेदार नहीं। इस हमले के पीछे जब से कायनात बनी है, हमेशा एक संगठन ऐसा चला है जो कि ये चाहता है कि लोगों में एकता ना रहे। अब ये संगठन किसी मज़हब के रूप में आ जाता है, कहीं पर किसी ऑर्गेनाइजेशन के आ जाता है, तो इसके लिए ज़िम्मेदार कुछ ऐसे लोग हैं जो मानसिक रूप से जो है मेंटल है। लेकिन टारगेट कर किल किया गया। टारगेट करदे के अंदर आप देखिए, जो लोग शहीद हुए हैं उसके अंदर हर धर्म का शहीद हुआ है। उसमें मुसलमान भी शहीद हुए, उसमें हिंदू भी शहीद हुए हैं। और जो लोग उन्होंने हरकत करी है जिस तरह से, वो वाकई के अंदर शर्मनाक हरकत है। क्या कुछ कहना चाहेंगे सर? हर देश का हर व्यक्ति सड़कों पर है और मोमबत्ती जलाकर ये मांग कर रहा है कि ऐसा हमला दोबारा ना हो। क्या देख पा रहे हैं आप इस हमले को लेकर? देखिए, सबसे बड़ी बात तो है, ये एक तरह का ये जघन्य अपराध है, हीनियस क्राइम है। इसकी हर तरह से पूरी तरीके से पुरजोर मजम्मत करनी चाहिए सबको। सब एक प्लेटफॉर्म पे पूरा मुल्क इस वक्त है, और इसके अंदर सारे हिंदू मुसलमान सबकी जान गई है। तो हम सब इस मुसीबत की घड़ी में हम सब साथ हैं। और इसमें एक पहलू ये भी है कि काफ़ी लोगों की जान बचाई भी गई है, क्योंकि जो लोग ज़ख्मी थे और उनको उस टाइम वहाँ पर कोई भी एम्बुलेंस या कोई भी फर्स्ट एड मौजूद नहीं थी, तो वो जो वहाँ पर जो पौनी वाले, घोड़े वाले थे, जो मुकामी लोग थे, उन्होंने बहुत अच्छा रोल अदा किया और लोगों को जल्द से जल्द और टाइमली जो हॉस्पिटल पहुँचाया, जिससे काफ़ी लोगों की जान भी बची। लेकिन जिन लोगों की जान चली गई, काफ़ी लोग उसमें हिंदू हैं, मुसलमान हैं, सभी लोग हैं, कई धर्म के लोग हैं, तो उसमें हम अपनी संवेदना जो है वो जाहिर करते हैं, और उनके लिए हमारे लिए बहुत ये दुख की घड़ी है। सर, आतंकी हमले में दोनों लोगों की जान गई और हिंदू मुसलमान कश्मीर में एक साथ खड़ा पाया गया, लेकिन बावजूद इसके क्या इस आतंकी हमले को सांप्रदायिक रूप देने की कोशिश की जा रही है? क्योंकि सोशल मीडिया पर लगातार ये ट्रेंड हो रहा है। देखिए, ये कुछ लोग, कुछ खास लोग हैं जो ये काम करते हैं, लेकिन उनको बहुत कम लोग हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द पीपल जो है वो इस घड़ी में सब एक साथ हैं और इस चीज़ को समझ रहा है। देश को इस वक्त जो है एकता की ज़रूरत है, और हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब लोग जो है बहुत पुरजोर तरीके से इसकी मजम्मत कर रहे हैं। और ये कहना कि भाई वो किसी विशेष व्यक्ति विशेष या धर्म विशेष के बारे में, तो ये गलत है, ये सब चीज़ बेकार की बात है। देश जो है वो इस वक्त सब साथ है, और हमारी यही वो है मांग है कि जो भी जिसने भी ये हीनियस क्राइम किया है, उसको जल्द से जल्द उसका जो है उसको सज़ा दी जाए। लेकिन लापरवाही किसकी मानते हैं और जिम्मेदार किसको मानते हैं इस पूरे हमले की? तो अब ये मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, जो एजेंसीज हैं, सिक्योरिटीज़ है, गवर्नमेंट अपने लेवल पे ये अभी जो चीज़ है, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, ये चीज़ें सामने आएंगी जो इन्वेस्टिगेशन के बाद। तो राष्ट्र के नाम पर सरकार बनी, लेकिन राष्ट्र को सुरक्षा देने में क्या असफल रही है सरकार? देखिए मैडम, कहीं ना कहीं तो इसमें सुरक्षा एजेंसी की चूक है, लेकिन फिर भी हमारा जो 140 करोड़ के नागरिक हैं उनकी आंखें नम है, और हम भारतीय सेना के साथ हैं कि वो कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें और दहशतगर्दी का खात्मा होना चाहिए। हम सब इसी वजह से इकट्ठा हैं यहाँ पे कि सब जो है एक ही आवाज़ बुलंद करके कह रहे हैं कि इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। वो लोग जो है वो माहौल ख़राब करने की कोशिश करते हैं, पर देश की जनता बहुत समझदार है।
वो समझदारी से काम लेगी। चलिए इधर देखिए, ये एक मार्च जो यहाँ लोग निकाल रहे हैं और हाथों में तख्तियाँ हैं, बैनर हैं। हालांकि सवाल वही है कि आखिर इतनी बड़ी लापरवाही कैसे हो जाती है। सलीम साहब, सीमाओं को कहा जाता है कि मजबूत है क्योंकि ये मोदी सरकार है, लेकिन सीमाओं से कैसे पार कर कर आतंकवाद हमारे देश में आता है, पनपता है। वही समझने की बात है कि किस तरह कहाँ चूक हुई। इस वक्त ये चीज़ें बोलना अच्छा नहीं है क्योंकि इंक्वायरीज चल रही हैं, तो हम चाहेंगे इसमें थोड़ा सा वक्त दें। अभी सिर्फ मजबूती का अपने देश को मजबूत रखने का वक्त है, तो हम चाहेंगे अब उसी में गौर करें। और देखिए हमारे साथ तमाम और लोग जुड़ चुके हैं इसके अंदर, ये कहते हैं, तो हम भी ये चाहेंगे, ये कहते हैं इसी तरह देश मजबूत होके एकजुटता दिखाए और हमारे साथ खड़ा रहिए। कहते हैं इस टाइम गमगीन जी। पुलवामा टू पहलगांव, कुछ सबक लिया देश? जी जरूर जरूर। संख्या में आपको यहाँ लोग दिखाई दे रहे हैं जो कैंडल मार्च कर रहे हैं, और ये मोमबत्ती इस बात का प्रतीक देते हैं, इस बात को सुनिश्चित करते हैं कि देश दुख की घड़ी में एक साथ है। और हम सलीम साहब से बात कर रहे थे। सर, पुलवामा टू पहलगांव, सबक लिया देश ने या देश की सरकार ने? देखिए हमारी देश की सरकार एक मजबूत सरकार है, लेकिन कहाँ चूक हुई है ये अभी देखना पड़ेगा। इसमें अगर हम कोई कमेंट्स ना करें इस वक्त, ये वक्त जो है देश की एकता की मिसाल करने का वक्त है कि हम सब एकजुट हैं। दूसरे दुश्मनों को कोई ये मौका नहीं देना कि हम अलग थलग हैं, ये कहते पड़े हुए हैं। और इंशाल्लाह जिसने भी ये कायराना हरकत की है वो जल्द से जल्द बेनकाब होगा और उनको सज़ा ज़रूर मिलेगी। एकता का वक्त, सर जब वक्त एकता का है, एकजुट रहने का है, तो क्यों बताया जा रहा है कि आतंकवादियों का धर्म होता है? नहीं, धर्म तो वो तो लोग जो हैं हिंदुस्तान में हमारे इंतशार पैदा करने वाले लोग हैं, वो ये चाहते हैं कि जी आपस में लड़ें और कमज़ोर पड़ें, लेकिन हम कमज़ोर नहीं हैं, समझदार हैं, सब साथ हैं। हिंदुस्तान जिंदाबाद, बस जिंदाबाद है। लेकिन ये जो आतंकी हमला हुआ सर, ये लापरवाही किसकी? ये तो लापरवाही एजेंसियों की है। अब कहीं ना कहीं चूक तो हुई है उनसे। चौकीदार 56 इंच का सीना, वो सही है, लेकिन एजेंसियां जो हैं उन्होंने अपना चुन के बदला लेगी सरकार आतंकियों से। विश्वास है सरकार? विश्वास है हमें सरकार पे, सरकार से हमें पूरा विश्वास है। उम्मीद है कि हमारे जितने भी शहीद हुए लोग, उनको इंसाफ मिलेगा। कड़े फैसले सरकार ने ले लिए। डिजिटल स्ट्राइक कहा जा रहा है इसको, लेकिन क्या सर्जिकल स्ट्राइक भी होगी पहले की तरह? अब ये सरकार की एजेंसी पे, मतलब सरकार क्या करती है क्या नहीं करती, सरकार ने फैसले तो अच्छे लिए हैं। ये तो सरकार के अपने धैर्य पे है कि सरकार कब चाहेगी, कैसे चाहेगी, सही टाइम पे सही वक्त का इंतजार करके कैसे फैसला लेती है, तो सरकार के ऊपर है। लेकिन सरकार कड़े फैसले ले रही है और सरकार ये बात का विश्वास दिला रही है कि वो मुंहतोड़ जवाब देगी। लेकिन मेरा सवाल है, क्योंकि आप मुसलमान हैं सर, इस आतंकी हमले के बाद मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है। कई तरीके की खबरें सामने आ रही है, जब मुसलमानों को, कश्मीरियों को टारगेट कर उनको भगाया जा रहा है या उनको दोषी ठहराया जा रहा है, तो उसको लेकर क्या कहेंगे? मेरी यही रिक्वेस्ट है और अपील है अपने देशवासियों से, जो आतंकवादी थे, वो जो भी थे, जिनकी अभी शिनाख्त नहीं हुई है और शिनाख्त की जा रही है, उनका यही एक टारगेट था कि देश के अंदर टूट हो और लोग आपस में धार्मिक उन्माद फैले। तो अगर हम भी वैसी ही बातें करेंगे तो उससे उन्माद फैलेगा। इस वक्त जो है पूरे देश को मैच्योरिटी दिखाने की ज़रूरत है और देश की पूरी जनता को इस हमले के खिलाफ खड़ा होने की एक साथ ज़रूरत है। तो उसमें एक दूसरे को टारगेट ना करके उनके खिलाफ हो जिन्होंने ये काम किया है और उनके खिलाफ बयान दें। अगर जिस तरह मुस्लिम समाज अभी इस वक्त जो हमला हुआ है पूरा एक साथ है, इसी तरह कभी मुसलमानों पे हमला हो तो बाकी समाज के लोग आके उनका साथ दें, तो इसी तरह देश जो है आगे बढ़ेगा। अगर हम यही करते रहेंगे एक दूसरे को टारगेट, तो जो आतंकवादी हैं जिनका ये प्लान था कि देश में फूट पड़े, वो अपने मंसूबों में कामयाब हो जाएंगे। सर मजबूत सरकार है, लेकिन फिर भी आतंकियों के मन में किसी तरीके का कोई भय नहीं, डर नहीं? मैम, सरकार के खिलाफ कोई भय डर नहीं है। ये कहीं सरकार की चूक है, ये हमारी जो सुरक्षा है उसके अंदर कहीं चूक करी गई है, जो उसके लिए कोई एक बिठाई जाए और उसकी जो है कार्रवाई कराई जाए, कहाँ से कहाँ चूक हुई है। और आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता मैम, मैं ये कहना चाहूँगा, आतंकवाद का कोई धर्म नहीं है। उसमें चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो, जान इंसान की गई है, तो इंसानियत का धर्म है। हम इंसानियत के लिए यहाँ इकट्ठे हुए हैं, ना कि किसी धर्म के लिए इकट्ठे हुए हैं। हम ये चाहते हैं इंसानियत के लिए एक मैसेज जाए और सब लोग एकजुट होकर जो लोग शहीद हुए हैं उनके घर वालों को हम लोग चाहते हैं थोड़ा सहारा दें। देश पर हमला,
कोई भी नहीं सहने वाला और इतना बड़ा आतंकी हमला होता है तो जाहिर तौर पर देश की जनता सड़कों पर आएगी और ये मांग भी करेगी कि देश की जो सुरक्षा है उसको सुनिश्चित किया जाए, सीमाओं को मजबूत किया जाए, ऐसे आतंकी हमले देश में फिर ना हो, ऐसा कड़ा जवाब दिया जाए।